ईडी की कार्रवाई के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा और जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। राजधानी रायपुर में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय संगत समाधान के लिए संचालित सखी सेंटर की कार्यप्रणाली पर एक बुजुर्ग महिला ने सवाल उठाते हुए एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। महिला का नाम किरण भोई है और उसका बेटा तलाकशुदा है, लेकिन बहू द्वारा सखी सेंटर के माध्यम से घर में रहकर सास को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि कोर्ट में विचाराधीन इस केस का कोई जजमेंट नहीं आया है। लेकिन अगर अपने से शादी किया है, अपने से शादी करके अलग रहा हो जीवन भर और उसका तलाक भी हो गया, 7 महीने हो गए तलाक हुए, 8वां महीना चल रहा है, फिर उस लेडी ने लगाया है सीमा कुमारी ने कोर्ट में केस, तो वहाँ से उन्होंने कोई ऑर्डर लेके नहीं आया था कि आपके घर में रखा जाए। मैंने उनसे ऑर्डर मांगा तो बोले केस 0 हो गया है। मैंने जब जज के पास खड़े हुआ तो जज साहब ने बोला कि उनको जाके समझाइए, 0 का मतलब ये होता है कि जो पागल हो गया हो, मर गया हो तो केस 0 होता है, ना कि केस। मैंने कोई फैसला नहीं दिया है, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। अगर मुझे ऑर्डर करना हुआ तो मैं लिखित में और सील लगा के ऑर्डर करूंगा, जो ऑर्डर आपके पास पहुंचेगा। पर इसमें मेरी क्या गलती है जो मेरे घर में लाके लोगों ने, सखी सेंटर वाले ने उस लड़की को बिठाया है। और पुलिस वाले, मैंने एसपी को दिया, डीएसपी को दिया, मैंने कलेक्टर को दिया, मुख्यमंत्री जी को भी दिया। मैंने मेरे ऊपर कोई कार्रवाई मेरे लिए जी, मैं ये चाहती हूँ कि वो लड़की को मेरे घर से निकाला जाए। वो लड़की जब देखो मुझे धमकी देती है, हमेशा क्या बोलती है कि मैं चिल्लाऊंगी और चिल्ला के तुमको झूठ का बदनाम करूंगी। कल के दिन अगर वो अपने आप को कुछ कर लेती है तो पुलिस मुझे ही आके ले जाएगी, न्याय नहीं करेगी पुलिस। राजधानी रायपुर में नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों ने हिस्सा लिया है और इसमें 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने किया। उन्होंने बच्चों को खेल भावना से खेलने को प्रेरित किया और चैंपियन बनने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी भी। छत्तीसगढ़ की जानी मानी गायिका व अभिनेत्री मोना सेन को सेन समाज के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पूर्व भी मोना सेन इस पद पर रहीं। लोक कला, गायकी और अभिनय के साथ सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में दखल रखने वाली मोना सेन को इस जिम्मेदारी के लिए छत्तीसगढ़ के कलाकार और सामाजिक संस्थाओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा गौ सेवक साधराम की हत्या के मामले में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री दीपक दुबे ने गृह मंत्री के जिले में हुई दर्दनाक घटना को लेकर सरकार के कार्यों की खिलाफत की। दुख इस बात का है कि जब घटना कर्नाटक में होता है, दर्जी कन्हैयालाल की हत्या होती है, छत्तीसगढ़ बंद हो जाता है। महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे की सरतन से जुदा होता है, हत्या होती है। छत्तीसगढ़ में सभी लगभग जिले में, तहसील में, विधानसभा में धरना आंदोलन, पुतला दहन आयोजन होता है। आज गृह मंत्री के गृह ग्राम में, गृह जिले में, उसके नाक के नीचे गौ सेवक साधराम यादव की निर्मम हत्या होती है, सरतन से जुदा होता है। पूरे प्रदेश में कोई मोमबत्ती जलाने वाला नहीं है। रायगढ़ के शहीद जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने और अपने परिवार की शहादत दी थी, उनके सम्मान में बने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। ये परिवार मणिपुर में आतंकवादी हमले के दौरान 13 नवंबर 2021 को शहीद हुआ था। मुख्यमंत्री ने परिवार के बलिदान को नमन करते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक कहा।
रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है कि शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के लाडले थे और आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। उनके शहादत को नमन करते हैं और आज इस स्टेडियम का नाम उनके नाम से हुआ और उनके मूर्ति का अनावरण भी हम लोगों ने किया। मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत रायपुर पुलिस को धरसींवा थाना क्षेत्र के सांकरा गांव में मादक पदार्थ गांजा बेचते एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। रायपुर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लखन पटले ने कहा कि आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना धरसीवा अंतर्गत सांकरा गांव से सूचना मिली कि एक व्यक्ति है रवि सायतोड़े, गांजा बेचता है। इस सूचना पर एंटी क्राइम की इसका टीम और थाने की टीम संयुक्त रूप से पहुंची और उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसके घर को सर्च करने पर उसके घर के पानी टंकी में 11 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें कार्रवाई की जा रही है NDPS एक्ट के तहत। वन मंडल केसकाल के 4 वन परिक्षेत्र के वन कर्मचारियों द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर किए जा रहे हड़ताल का आज दूसरा दिन रहा। वन मंडल मुख्यालय केशकाल में हड़ताल कर रहे इन वन कर्मियों की मांग में नए ग्रेड में स्वीकृति, 180 पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति पर रोक और विभागीय पुनरीक्षक सेटअप शामिल है।